नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित अंतानुभूति की अतल से एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने अपने इस चैनल अमेजिंग एसिड पे आज का विचार अपना रखने के लिए। लेकिन इसके पहले हम सुनते हैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संदेश। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे रिश्ते की जिसकी छत्र छाया न हो तो शायद हम पनप ही न पाए, लेकिन उसके बारे में लोग बात काफी कम करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो अक्सर माताओं के बारे में तो बोलती है, लेकिन हमारे जीवन के असली गुमनाम नायक जो हमारे पिता हैं, उनकी चर्चाएं शायद यहाँ कम है। स्पष्ट तौर पर मैं पहले ही ये साफ कर दूं कि मेरा और मेरे इस वीडियो का मकसद शायद माता और पिता के बीच में कोई तुलना करना नहीं है या हमारे जीवन में जो उनकी महत्ता है उनको आंकना भी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि धर्म ग्रंथों से लेकर के आज तक होने वाले सभी व्याख्यानों में, सभी किताबों में माँ की ममता को जितना चरितार्थ किया गया है, एक पिता के प्रेम को शायद उतनी जगह नहीं मिली। मनुष्य जीवन पर पिता का प्रभाव और उसकी गहरी भूमिका अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिता की भूमिका बहुआयामी है। वो प्रदाता है, वो रक्षक है, वो शक्ति का स्तंभ है, वो प्रेरणा का स्रोत है। पिता जीवन कौशल सिखाने के साथ साथ इस जीवन में हमें शक्ति कैसे अपने अंदर स्थापित करना है वो भी सिखाता है। साथ में जीवन के प्रति जो हमारे मूल्यवान, काफी महत्वपूर्ण मूल्य है, उनसे भी हमें रूबरू करवाते हैं। जीवन की जटिलताओं के माध्यम से पिता न केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि उनकी उपस्थिति हमारे पहचान को एक आकार देती है। तभी हम पाते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के विस्तारण में शायद जितना ज्यादा महत्व पिता का है, उतना किसी का नहीं। पिता सूरज के समान होता है। जिस तरीके से सूरज होता है तो जीवन में तपिश तो होती है, लेकिन उजाला भी होता है। उसके शायद ना होने से जिंदगी में वो तमस छा जाता है जिसकी क्षतिपूर्ति करना किसी के बस की बात नहीं है। पिता के ऊपर भारतीय टेलीविजन चैनल पे कुछ कविताएं काफी वायरल हुई थी, जिनको जब सुना लोगों ने तो काफी ज्यादा लोग इमोशनल हो गए थे। आज मैं उनको भी यहाँ पे दोहराऊंगा आपके सामने कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नंधे से परिंदे का पूरा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। यही बात हुई थी। आज इस कड़ी में 2-4 लाइनें मैं खुद की जोड़ने की कोशिश करता हूं, जो शायद कहीं आपको सटीक प्रतीत हो। कि पिता ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेवारी है। पिता ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेवारी है। कभी आंसुओं तो कभी गुस्से में छिपी लाचारी है। माँ अगर जरूरत पड़े तो बेच दे गहने, माँ जरूरत पड़े तो बेच दे गहने, पर जो खुद को भी बेच दे पिता वो व्यापारी है। धरती अगर माँ है तो आकाश है पिता, धरती अगर माँ है तो आकाश है पिता, की जीवित और सुरक्षित रहने का एहसास है पिता। अनुशासन की डोर से क्यों बांधा था हमें, अनुशासन की डोर से क्यों बांधा था हमें, वक्त के थपेड़े हैं सिखलाते क्यों खास है पिता। और नीचे वाली 4 लाइनें जो मेरे दिल के करीब है, जो शायद मैंने अपने ऊपर लिखी है कि गुस्साया भी बहलाया भी, गुस्साया भी बहलाया भी, चोट भी दी सहलाया भी, ताकत दी मेरे मन को मन ही मन में जो तूने,
ताकत दी, मेरे मन को जो मन ही मन में तूने पिता आशीर्वादों से आंगन महकाया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति में हम इस तरीके से पले बढ़े हैं कि एक पिता की जो प्रतिमूर्ति होती है उसका हम सम्मान तो करते हैं, आदर तो करते हैं, लेकिन उनके प्रति जो हमारा प्रेम है उनको हम कोई व्यक्त नहीं कर पाते। माँ की सहज ममता के सामने हम अपना दिल खोलकर तो रख देते हैं, लेकिन पिता की भरी हुई गोद में लेटने के बावजूद भी हम उतने सहज नहीं हो पाते। लेकिन जिस संस्कृति में रह करके हमने ये सीखा, उस संस्कृति का एक बहुत ही जबरदस्त पहलू आपको बताता हूँ। वो ये कि भारतीय संस्कृति में पिता सिर्फ एक ही है, पिता सिर्फ एक है। उदाहरण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, अगर मैं उनकी माताओं की बात करूं, माता देवकी, माता यशोदा, पिता सिर्फ एक। भगवान श्री राम, उनकी माँ की बात करूं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, पिता सिर्फ एक। जी हाँ, जो एक है वो तो अपने आप में अमूल्य है। इसलिए दोस्तों, आज आपसे ये मेरी गुजारिश है कि जाएं अपने प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय, परमादरणीय अपने पिताश्री के चरणों को सादर स्पर्श करें, उन्हें गले लगाएं, अपने दिल की भावना से उन्हें अवगत कराएं और अपना ग्रेटिट्यूड उनके प्रति व्यक्त करें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप इसमें कैसा सुधार चाहते हैं, और आपने अपने पिता को गले लगाया या नहीं, उन्हें प्रणाम किया या नहीं, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।